recording. Hello, aspirants. Welcome back to Legal Edge After College. My name is Satyendra, and I've come here to tell you about one of the important topics if you are in your final law school. Yes, and that is most important law officer exams you cannot miss in 2024. Yes, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप अपने फाइनल ईयर लॉ स्कूल में हैं या फिर ऑलरेडी आप पास कर चुके हैं एंड यू वांट टू क्रैक सम कम्पिटिटिव एग्जाम्स and this video is going to be a treasure for you. So please do watch this video till end, and if you like this video, please subscribe to the channel of LESE and like this video, share this video to your friends as well. So before wasting any time guys, let's start with our discussion. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम इस वीडियो में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेबी ग्रेड लीगल है, आरबीआई ग्रेड बी लीगल, देन वी हैव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जाम्स, वी हैव आईबीपीएस एसओ एंड एनआईएसीएल. So there are various other exams as well when we talk about law officers, but these five they constitute one of the important exams in our country. So please take a note of this: SEBI, RBI, IBPS, Airport Authority of India, and NIACL. Right? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SEBI से. So guys, SEBI, as आपको भी पता होगा, SEBI is a regulatory body for the securities market in our country, established in 1992 by the SEBI Act, right? So यहाँ पे SEBI law officers की vacancies release करता है because they require legal officers for their day-to-day functioning. यहाँ पे एग्जाम जो होता है वो 3 phases में होता है. We have phase 1, phase 2 and interview. अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जैसा ही होता है, राइट? फेज 1 में क्या होता है? फेज 1 में 2 पार्ट होते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं. फेज 1 एक ही दिन में होगा, यानी कि ये सेम डे होता है. सेम डे में आपको 2 एग्जाम देने होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट? पेपर 1 क्या होता है? पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है और इसमें बेसिक इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, राइट? 20 क्वेश्चंस ईच होते हैं, तो टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट 80 क्वेश्चंस. 1 मार्क का होगा, सॉरी 1.25 मार्क्स का होता है और ये 100 मार्क्स के होते हैं. नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 होती है, राइट? उसके बाद जब आप ये दे दोगे पेपर 1 के तुरंत बाद ही आपका स्क्रीन पे ही, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो स्क्रीन पे ही पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा. पेपर 2 आपका होगा लीगल, राइट? और लीगल में आएंगे यहाँ पे 50 एमसीक्यूज. 50 एमसीक्यूज के लिए यू विल बी गिवन 40 मिनट्स का टाइम एंड अगेन 100 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. नेगेटिव मार्किंग एज आई मेंशन फॉर पेपर 1 1/4 ही होने वाली है, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि क्या हमें फेज 1 के लिए, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 के लिए कितनी मेहनत करनी होगी. सो लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का ही एग्जाम होता है, राइट? ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जिसमें आपको सिर्फ पास होने के लिए 40% चाहिए इन टोटल, यानी कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों के मार्क्स मिला के यू जस्ट नीड 40% टू गो टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज फेज 2. और यहाँ पे एक चीज और कि पेपर 1 के लिए आपको इंडिविजुअली 30% चाहिए होता है, पेपर 2 दैट इज लीगल उसके लिए 40%, एंड इन दोनों के कंबाइंड मिला के 40% होता है, सो दैट यू कैन प्रोसीड टू दी फेज 2, जो कि 1 या 1.5 महीने के बाद उसकी डेट आती है, राइट? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले आते हैं कि जो हमने अभी पेपर 2 डिस्कस किया है, यानी कि फेज 1 का, उसका जो लीगल क्वेश्चंस है 50 एमसीक्यूज जो आते हैं वो कौन से सब्जेक्ट से आएंगे. तो सबसे अच्छी चीज सेबी की यही है कि उसका जो सिलेबस होता है वो बहुत ही वेल क्राफ्टेड होता है. इट इज नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग, स्पेशली लास्ट ईयर से बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड कर दिया है, बहुत ही अच्छा बाइफर्केशन किया है, राइट? तो यहाँ पे कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी, जो चीज फेज 1 में आ रही है वो फेज 2 में नहीं पूछी जाएगी. फेज 1 में ऐसे लॉज हैं जो शायद बीइंग अ लॉ ऑफिसर इन सेबी आपको डे टू डे फंक्शनिंग में जरूरत उसकी ना पड़े, इसीलिए उन्होंने क्वालिफाइंग नेचर के जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि फेज 1 में ही एक सब्जेक्ट्स को रखे हैं और बाद में नहीं पूछे जाएंगे. इसमें क्या क्या सकता है? कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है, स्पेसिफिक रिलीफ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्बिट्रेशन, सीपीसी, लिमिटेशन एटसेट्रा. इजी सब्जेक्ट्स हैं, ज्यादा इनका वेटेज होता नहीं. कंज्यूमर एक्ट देख सकते हो आप, ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ ऑफ टॉर्ट्स देख सकते हो, राइट? ये सारे एग्जाम में आपको सिर्फ 40% ही चाहिए. अगर आपके 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 100 मार्क्स का है, तो सिर्फ 60 मार्क्स चाहिए आपको, यानी कि आपको सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन ही करने होंगे, राइट? तो इसके बाद हम देख सकते हैं फेज 2 गाइस. अब हम आ चुके हैं फेज 2 पे. अगर आप 40% एग्रीगेट ला चुके हैं पेपर 1, सॉरी फेज 1 में, तो आप पहुंचेंगे फेज 2 में. नाउ फेज 2 इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज
जो मेरिट लिस्ट निकलती है सेबी की, उसमें जो मार्क्स ऐड होते हैं वो होते हैं फेज 2 के प्लस इंटरव्यू स्टेज के। तो यहाँ पे पेपर 1 का अब कोई मतलब नहीं है, आप फेज 2 में आ चुके हैं तो फेज 2 के बाद आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी होगी, बिकॉज यहाँ पे ईच एंड एवरी अटेम्प्ट और राइट आंसर और रॉन्ग आंसर काउंट्स, राइट। तो यहाँ पे अगेन 3 घंटे का टोटल टाइम होगा यहाँ पे, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। अब फिर से पेपर 1 पेपर 2, इसमें से पेपर 2 जो होगा वो लीगल होगा और जो पेपर 1 होगा वो होगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। अब इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, यहाँ पे प्रेसी राइटिंग आ सकती है। प्रेसी राइटिंग क्या होती है, वो समरी की तरह होती है, आपको पैसेज देंगे, आपको समराइज करना होगा लिमिटेड वर्ड्स में, या तो आपको किसी टॉपिक पे ऐसे लिखना हो सकता है, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको पता ही होगा। इसका वेटेज कितना है, इसका जो वेटेज होगा 1/3 होगा इन दी काउंटिंग ऑफ मार्क्स आगे, ठीक है। पेपर 2 जो होता है उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं और लीगल डिस्क्रिप्टिव भी 2023 से स्टार्ट हो चुका है, राइट। लीगल डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, लीगल डिस्क्रिप्टिव में यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चंस जो कि जनरल नेचर के होंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ वारंट क्या होते हैं, या फिर व्हाट इज कॉर्पोरेट वील, या फिर किसी और डॉक्ट्रिन पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो यहाँ पे लीगल डिस्क्रिप्टिव 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से विल हैव टू अटेम्प्ट 3। ईच क्वेश्चन विल कंप्राइज ऑफ 10 मार्क्स, टुगेदर इट कॉन्स्टिट्यूट्स 30 मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं लीगल एमसीक्यूज में, ये दोनों पेपर 2 का ही पार्ट है, बिकॉज पेपर 2 इज एक्सक्लूसिवली लीगल, राइट। नाउ 70 एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड, जिसका सिलेबस हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। 1 मार्क ईच का होगा, यानी कि 70 क्वेश्चंस 70 मार्क्स, राइट। और नेगेटिव मार्किंग सेम है पूरे सभी के पेपर में, फेज 1 हो, फेज 2 हो, या फिर कोई भी पेपर हो, राइट। इसका वेटेज होगा 2/3, यानी कि जो भी आप यहाँ पे 100 मार्क्स से लेके आओगे, सपोज अगर आप 60 मार्क्स आपने 100 में से पेपर 1 में लाए, तो इसका कितना होगा वेटेज, 1/3 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 20 मार्क्स इसके ऐड होंगे, प्लस अगर इस 100 में से आपके आते हैं अगेन 60, तो इसमें से 2/3 ऐड होगा, यानी कि ये हो जाएंगे 40, टुगेदर ये बन जाएगा 60 मार्क्स, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स व्हेन इट कम्स टू वेटेज। नाउ अब आते हैं लास्ट स्टेज पे। अब इसके बाद फेज 2 के बाद एक लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें से कि इनटू 3, यानी कि अगर वैकेंसी, जैसे कि लास्ट ईयर वैकेंसीज थी टोटल 25, तो 25 इंटू 3 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू स्टेज के लिए बुलाया जाता है ठीक है, यानी कि जितनी जरूरत है उनसे इंटू 3 करके उनको इंटरव्यू स्टेज के लिए हेड ऑफिस बुलाते हैं, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, राइट। और वहां पे क्या होगा, मुंबई में आप इंटरव्यू देने जाओगे, 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है। 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें से कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 13.5 मार्क्स के होंगे, और 1.5 मार्क्स जो होगा वो होगा आपके रेलिवेंट एक्सपीरियंस पे। अब रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी क्या जरूरी है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी तो हमने देखी थी, सिर्फ बैचलर्स डिग्री ही चाहिए होती है। तो एलिजिबिलिटी का क्या है, सो यहाँ पे इफ यू सी दी नोटिफिकेशन ऑफ सेबी ग्रेड ए, तो देयर इट इज मेंशन्ड दैट इट इज अ डिजायरेबल एक्सपीरियंस, इट इज अ कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, डिजायरेबल एक्सपीरियंस, जिसमें कि बहुत सारे जो रिलीज करते हैं वैकेंसीज, वो चाहते हैं, क्राइटेरिया होता है उनका, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी। सो अगर आपके पास 2 साल का एडवोकेट, बीइंग इन अ लॉ फर्म और लिटिगेशन फर्म, or being a law officer in any regulatory body or any other banks, if you have these kind of experiences for 2 years, then you can, while filling the form, you can put a mark on it so that you are eligible for 1.5 marks in the stage of interview. Remember it, 1.5 marks आपको इंटरव्यू पहुंचने के बाद ही मिलेंगे, एंड नॉट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फेज 1 एज वेल एज फेज 2, ठीक है। यहाँ पे 90% इंटरव्यू का वेटेज होगा 30.5 मार्क्स और पीक्यू 1.5 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको कैसे देना होगा, जैसे कि हमने देखा अभी, जो ऐसे राइटिंग हमने देखा पेपर 1 में और पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव देखा हमने, ये जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपको पेन एंड पेपर से नहीं, वो आपको टाइप करना होगा, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप थोड़ी सी कर सकते हैं बिफोर द डे ऑफ एग्जाम, ठीक है। उसके बाद जो मैंने लास्ट स्लाइड में बात की थी, चलिए हम एक बार सिलेबस इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। फेज 2 का जो लीगल हमने देखा, जिसमें कि लीगल डिस्क्रिप्टिव के 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और 70 एमसीक्यूज थे, उसमें सिलेबस क्या होता है। तो इसमें फेज 2 एज इट इज इंपॉर्टेंट, या फिर जो इंपॉर्टेंट है, जो बीइंग लॉ ऑफिसर काम आ सकते हैं सभी में, वो इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्रिमिनल लॉज है, जिसमें आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी आएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन दे हैव कॉर्पोरेट लॉज जिसमें कि कंपनीज एक्ट 2013 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, तो आपको अच्छे से टाइम देना चाहिए इसमें। वी हैव आईबीसी 2016, और उसके बाद एक एलएलपी एक्ट भी है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008, राइट। इसके बाद आते हैं सिक्योरिटीज लॉ पे। अब सिक्योरिटीज लॉ यहाँ पे नीश प्रैक्टिस एरिया का सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग एज अ लॉ ऑफिसर इन सेबी, यू मस्ट बी नोइंग, यू मस्ट नो
ऑल दी निटिग्रिटीज ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, राइट? सो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट तीन जो स्टैट्यूट्स होंगे वो क्या होंगे? सेबी एक्ट 1992 होगा, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 होगा, और एससीआरए एक्ट 1956 होगा, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए एक्ट बनाया गया था। उसके बाद आप रेगुलेशंस कर सकते हो, जो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट होता है, जो आपने एडमिन लॉ में पढ़ा होगा। तो सेबी एक क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी भी है। सो सेबी हैज द पावर टू ड्राफ्ट इट्स ओन रूल्स एज वेल। तो उसी पावर्स को यूज करके सेबी ने बहुत सारे रूल रेगुलेशंस बनाई हैं या फिर रूल्स बनाए। तो यहाँ पे आप प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज की वो सेबी का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कैसे इंक्वायरी होल्ड करेंगे उस पे है। सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल पे है रूल्स। देन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे हैं। टेक ओवर कोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन दे हैव इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस एंड ऑल दिस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये सारे रेगुलेशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये एक सिलेबस है जिसमें कॉर्पोरेट क्रिमिनल लॉज एंड सिक्योरिटीज लॉ का एक कंबाइंड मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने बोली थी कि लास्ट से बताएंगे वो है पे स्केल। अब इसका पे स्केल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दैट इज एन आई ओपनर फॉर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स। 24 lakhs पर एनम यहाँ पे सेबी एज ई गवर्नमेंट बॉडी जो कि कॉर्पोरेटाइज नेचर की है, यहाँ पे सारा वर्किंग डे टू डे फंक्शनिंग यू विल सी इन अ वेरी कॉर्पोरेट नेचर, जो कि आपको पसंद भी आएगा। 24 LPA दे गिव एज CTC। इट्स नॉट इन हैंड सैलरी बट CTC होता है, जिसमें कि सारी चीजें इंक्लूड होंगी, लाइक वेरियस काइंड ऑफ अलाउंसेस होंगे, या फिर कोई पर्क्स होंगे स्पेशल, या फिर सब्सिडीज ना एक्सेट्रा। नाउ ये था हमारा सेबी के बारे में। अभी हम आ सकते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, जो कि है आरबीआई ग्रेड बी लीगल। यस, अभी हमने देखा था कि सेबी जो है वो ग्रेड ए होता है, ग्रेड ए लेवल की पोस्ट है, और ये है आरबीआई में ग्रेड बी लेवल की पोस्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ग्रेड ए के बाद ग्रेड बी, यानी कि ग्रेड बी जो पोजीशन होती है किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो एक लेवल ऊपर होती है, यानी कि उससे सीनियर होती है। सो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ग्रेड बी लेवल से रिक्रूटमेंट करता है, वेर एज सेबी ग्रेड ए लेवल से। एंड दैट इज द रीजन जो आरबीआई का जो सीटीसी होता है, जो पैकेज होता है, जो अपने आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर्स को मिलता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेबी। और यहाँ पे कितना मिलता है? 30 LPA। सेबी में कितना था? 24 LPA, और यहाँ पे 30 lakhs पर एनम, राइट? बट एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम होती है। यहाँ पे लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो आई थी सिर्फ एक, और सेबी में लास्ट जो आई थी वो आई 25। तो ये डेफिनेटली एक एक नेगेटिव कह सकते हो, बट एज इट इज नॉट एट ऑल लाइक क्रिस्टल क्लियर। कुछ भी चीज हो सकती है, बिकॉज ये कहीं फॉर्मुलेट नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड और यू नो देयर उनका जितना काम है, वर्कलोड है लीगल ऑफिसर्स का, अगर कल को ज्यादा होता है तो वो ज्यादा हायरिंग भी कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी की। आरबीआई वी ऑल नो इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर बैंकिंग कंपनीज। सेबी क्या था? सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में था। यहाँ पे टाइम देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न आपको इजी लगेगा, इट इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज सेबी। सेबी में आपको ज्यादा एग्जाम्स देने पड़ रहे थे, पेपर 1, पेपर 2, फेज 1, फेज 2, यानी कि 4 एग्जाम्स प्लस इंटरव्यू। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको पेपर 1, पेपर 2 होगा, लेकिन पेपर 1 एक ही होगा, यानी कि अगर इसको हम प्रीलिम्स बोलेंगे तो प्रीलिम्स में सिर्फ आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका नॉलेज ऑफ लॉ है। यहाँ पे सिर्फ 15 MCQs आते हैं 2 मार्क के, 15 MCQs याद रखना, सिर्फ 15 MCQs, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट क्या होता है इसमें? डिस्क्रिप्टिव होता है, 3-4 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स ईच के, 120 मार्क्स ये हो गया, लाइक 4 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का टोटल हो गया। ये आपका 15 MCQ और 4 आंसर आपने लिख दिए, आपका यहाँ पे खत्म। ठीक है, अभी यहाँ पे सिलेबस क्या होगा आप देख सकते हो। सिलेबस ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जो आपने अपने डेफिनेटली अपने अंडरग्रेड में पढ़े हुए हैं, राइट? ट्रांसफर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ा है, एडमिन, सीपीसी, एनआईए एक्ट एक्सेट्रा, राइट? बस एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज है जो आपने शायद नहीं की होगी, या फिर की होगी तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए की होगी, वो है डीपीसी, दैट इज ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट? 30 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा कि ड्राफ्ट अ सेल डीड या फिर ड्राफ्ट अ गिफ्ट डीड। तो ये आपको उसकी प्रैक्टिस करके जानी होगी, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट कैन बी डन, इट्स आल्सो इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ ये था पेपर 1, आपने लीगल खत्म कर दिया। अब पेपर 2 में क्या हो गया? पेपर 2 में भी लीगल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश पूछी जा रही है। यहाँ पे ना क्वांट पूछी जा रही है, ना लॉजिक पूछी जा रही है, सिर्फ इंग्लिश है, जो कि अगेन प्रेसी, एसी राइटिंग, आरसी, ठीक है? ये जो हमने अभी देखा था सेबी में, लाइक फेज 2 में देखा था पेपर 1 में, वही सेम चीज यहाँ पे पेपर 2 में पूछी जाएगी। बस इतना ही है। यहाँ पे 250 मार्क्स ये हो गए पेपर 1 पेपर 2 को मिला के, प्लस अब इसका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 40 मार्क्स का। कम चीजें पढ़नी है, बट इसकी वैकेंसी कम आती है, इसलिए थोड़ा सा एक ही नेगेटिव साइड हो जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है गाइस? सिर्फ 50% चाहिए आपको आपके अंडर ग्रेड कोर्स में, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है, राइट? और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद
एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होना चाहिए, और यहाँ पे मैंडेटरी जो है एक चीज है कि यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर ऑफ लॉ स्कूल, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट यू कैन नॉट अपीयर दिस ईयर. बट आप 2 साल जैसे आपको हो जाएंगे, रजिस्टर हुए बार काउंसिल में, यू कैन डेफिनेटली अपीयर इन दिस एग्जाम लॉ एज एज एन एडवोकेट. या फिर अगर लॉ ऑफिसर रहे हो आप किसी लीगल डिपार्टमेंट में, किसी गवर्नमेंट बॉडी के या फिर बैंक में, आप डेफिनेटली अपीयर हो सकते हो. एज लिमिट भी दी हुई है, राइट. पे स्केल 30 LP हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम आता है गाइस, वो आता है आईबीपीएस एसओ का. अब मोस्ट ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि व्हाट इज आईबीपीएस. सो आईबीपीएस गाइस, जस्ट लाइक क्लैट, क्लैट आपको पता होगा, क्लैट इज अ कंसोर्शियम ऑफ ऑल द नेशनल यूनिवर्सिटीज. वैसे आईबीपीएस एक बॉडी है जो कि एग्जाम्स कंडक्ट कराती है फॉर ऑल द बैंक्स. वैसे सभी का एग्जाम भी आईबीपीएस के थ्रू ही होता है, लेकिन ट्रेडिशनली आईबीपीएस बैंक्स की एक बॉडी है, राइट. तो यहाँ पे जैसे कि आप एवरीडे लाइफ में आप बैंक्स देखते होंगे, फॉर इंस्टेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सेट्रा. ऑल दीज बैंक जो कि नेशनलाइज बैंक हैं, वो अगर उनके पास कोई वैकेंसी होती है, उन्हें कुछ हायरिंग करनी है एम्प्लॉयज की, तो वो आईबीपीएस को इंटीमेट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली एक ही बार में सारे बैंक्स की हायरिंग की जाती है, राइट. तो जैसे कि अभी लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी आईबीपीएस की 23 में, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ही सिर्फ वॉज दी ओनली बैंक जिसने हायरिंग की थी लीगल प्रोफेशनल्स की, जिसमें कि नंबर था उनका कुछ 10 आई गेस. यहाँ पे देख सकते हो, यस, 10 वैकेंसीज आई थी. बाकी सारे बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, बट दे डिड नॉट नीड लॉ ऑफिसर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई दे डिडंट आस्क फॉर इट. इसलिए से बैंक ऑफ बड़ौदा 10 लीगल वैकेंसीज उन्होंने हायर की थी, ठीक है. अब इसमें आईबीपीएस में क्या होता है, सेम चीज है, प्रीलिम्स है, मेंस और इंटरव्यू है, राइट. सबसे पहले हम प्रीलिम्स देखते हैं. 3 घंटे का पेपर है, 120 मिनट, सॉरी, टोटल टाइम यहाँ पे 120 मिनट्स टाइम है. 40 क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश के हैं, 40 क्वेश्चंस लॉजिक के हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 हैं. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे अभी तक क्वांट नहीं है. तो क्वांट यहाँ पे बहुत लोग का, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स कह लो उसको, नहीं है, तो बहुत लोग के लिए प्लस पॉइंट है, बिकॉज डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं होता है, राइट. मेंस में इतनी सी 45 मिनट्स का पेपर है, प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी. तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज वर्ड यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे और भी स्ट्रीम्स के लिए हायरिंग होती है, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, या फिर हिंदी राजभाषा एक स्ट्रीम होती है. तो अगर आप लॉ के लिए कर रहे हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज में लॉ के क्वेश्चंस आएंगे जो कि 60 होंगे, राइट. 1 मार्क ईच होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी. कट ऑफ क्या होगा, मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, आपको यहाँ पे भी आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा. जितना ज्यादा स्कोर अच्छा करेंगे इन दोनों में, उतने चांसेस बढ़ेंगे. आपके मेरिट बेस्ड है, दोनों में आपको अच्छा स्कोर लेके आना है, राइट. एलिजिबिलिटी क्या है, सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए. सो लास्ट ईयर एक और बहुत अच्छी चीज हुई आईबीपीएस के द्वारा, कि आईबीपीएस का पहले क्राइटेरिया होता था एलएलबी डिग्री, लाइक इन एनी 3 years और 5 years कोर्स, बट विथ 60% एग्रीगेट. ये पहले था अप टिल 2022. बट 23 में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है परसेंटेज वाइज, सिर्फ डिग्री चाहिए, उसमें परसेंटेज का कुछ बात नहीं की गई है, राइट. एज लिमिट दी है 22 से 30 years, डेफिनेटली आप फॉल करेंगे. और इसका पैकेज भी अच्छा है, दैट इज 10 to 11 LP होता है, जो कि एज अ फ्रेशर बहुत ही अच्छा होगा. एंड इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इट विल बी अ बूम फॉर यू, बिकॉज बैंक्स में लीगल ऑफिसर्स बनना भी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट. नाउ आईबीपीएस का एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं. सो सिलेबस यहाँ पे ऑफिशियल नहीं होता है, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस दिस बिकम द सब्जेक्ट. अब इसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, बट डरने की बात नहीं है, बिकॉज इन सारे सब्जेक्ट्स में उतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. हालांकि ये भी कोई फिक्स बात नहीं है, हल कल को पूछे भी जा सकते हैं, लाइक द डिफिकल्टी लेवल कैन बी चेंज, राइट. लेकिन इनसे डरना नहीं. इसमें से भी आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स अपने लॉ स्कूल में कंप्लीट किए हैं, कुछ नए हो सकते हैं, जैसे कि आपने शायद फेमा नहीं पढ़ा होगा या फिर रेरा नहीं पढ़ा होगा. तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप कुछ टाइम में अपनी प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी होगी उसमें इंक्लूड करके ये चीजें करी जा सकती है. इसके बाद हम देखते हैं NIACL, राइट. ये थोड़ा डिफरेंट होता है. इट इज नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी, इट इज नॉट अ बैंक. देन व्हाट इट इज, इसका अगर फुल फॉर्म देखें हम NIACL का, ये होता है न्यू इंडिया अश्योरेंस लॉ ऑफिसर, राइट. सो अश्योरेंस लॉ ऑफिसर, सर इट साउंड्स लाइक इंश्योरेंस, बट डज इट, इज इट रियली एन इंश्योरेंस कंपनी? यस, इट इज एन इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेड ऑफिस है कहाँ पे, इसका हेड ऑफिस है बॉम्बे में, राइट. यहाँ पे इसमें भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती हैं. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, रीजन बीइंग कि इसका जो सिलेबस है वो, राइट. सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप प्रीलिम्स देखोगे, यानी कि फेज 1 देखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या पूछे गए हैं, इंग्लिश है, लॉजिक रीजनिंग है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि मैथ्स, लॉजिक और इंग्लिश, ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने पूछा, उसके बाद फेज 2 में भी सेम चीज, इंग्लिश, लॉजिक, क्वांट तो है ही, यानी कि देखो इंग्लिश, लॉजिक और क्वांट तो है ही, प्लस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है,
यहाँ पे कंप्यूटर पूछा गया है और प्रोफेशनल नॉलेज तो है ही, अलॉन्ग विद इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे फेज 2 तो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक कह सकते हो सकता है, या फिर इट कैन टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ और माइंड, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको फिर से करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट लाइक यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर क्या है तो आपने फेज 1 में किया और आप उसको भूल गए, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज फेज 2 में यू हैव टू डू इट अगेन, रीडू इट, एंड मे बी much better in a much better fashion, because you might be needing scores to compete with the other aspirants, right? कंप्यूटर नॉलेज में डरना नहीं है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड होते हैं ज्यादा डेप्थ में, बिकॉज आपको वो लीगल ऑफिसर के लिए हायर कर रहे हैं, नॉट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट? यहाँ पे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव बाकी सब्जेक्ट्स में भी आया है, प्रेसी राइटिंग और ये ऐसे राइटिंग एक्सेट्रा, तो ये आप कर सकते हो, राइट? इसका भी जो मोड ऑफ एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, राइट? यहाँ पे इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जो यहाँ पे 80% मेंस और 20% इंटरव्यू, यानी कि जो प्रीलिम्स था, यहाँ हमने जो प्रीलिम्स देखा अभी, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, तो यानी कि ये क्वालिफाई नेचर का था, लेकिन इतना फायदा नहीं है, बिकॉज आपको सेम सब्जेक्ट्स यहाँ पे दोबारा करने ही पड़ेंगे, इसलिए उतनी खुशी की बात बचती नहीं है, राइट? एलिजिबिलिटी क्या मांग रहे हैं यहाँ पे? ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। अब यहाँ पे 60% मार्क्स की इन्होंने बात कर दी, जो कि अलग एक बहुत लोग के लिए चैलेंजिंग होगा, बिकॉज 60% बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में, लाइक पुणे यूनिवर्सिटी हो गई या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पे 60% भी लाना एक अचीवमेंट हो जाती है, राइट? पे स्केल इसका भी अच्छा है, 10 to 11 एलपी है, बॉम्बे में आप आराम से मैनेज कर सकते हो इतने में, राइट? नाउ इसका भी सब्जेक्ट गाइस प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के हिसाब से बहुत सा आईबीपीएस की तरह ही मेल खाता है, सेम सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स में, लाइक आरबीआई, सार्फेसी, बैंकिंग स्टैट्यूट्स भी बहुत सारे इसमें होते हैं, इसमें बहुत सारे रिकवरी रिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि आईबीपीएस हो गया, सार्फेसी हो गया, बिकॉज बी बैंक और इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज, इनमें रिकवरी के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? लास्ट एग्जाम फॉर द डे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एक रेगुलेटरी बॉडी में जाना जो कि एविएशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करे, सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 120 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट ए इंग्लिश, जीके, जीआई और क्वांट, ठीक है? इसका वेटेज कितना है गाइस? इसका वेटेज तो 30% है। उसके बाद पार्ट बी अगर देखें, लॉ एमसीक्यूज आती हैं, 84 एमसीक्यूज आते हैं 1 मार्क ईच के, और बाकी जो है वो ऊपर हो गया था, यानी कि टोटल 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस, इसमें से 84 एमसीक्यूज लीगल के रहेंगे और बाकी रहेंगे इंग्लिश, जीके, जीआई और क्वांट के, ठीक है? इसका वेटेज, लॉ का जो वेटेज होगा वो 70% होता है, राइट? उसके बाद आप देख सकते हो, अगर एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी यही है कि आपको लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए, एंड यू शुड बी एलिजिबल टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन एनी बार काउंसिल ऑफ द कंट्री, ठीक है? अपर एज लिमिट इसमें भी 30 है, और सीटीसी इसका कितना है? 13 एलपीए। 13 एलपीए इज अ वेरी गुड नंबर। आफ्टर सेबी और आरबीआई, यहाँ पे सबसे ज्यादा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है जो यहाँ पे पैसे दे रही है, या फिर, और एक और चीज, यहाँ पे आपने वैकेंसीज अगर देखी तो सेबी में 25 वैकेंसीज थी, आरबीआई में एक थी, यहाँ पे आईबीपीएस में सिर्फ 10 थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 18 वैकेंसीज है, तो दिस इज डेफिनेटली कैन बी अ वेरी ग्रेट चॉइस, राइट? सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, वास्ट बिल्कुल भी नहीं है, छोटा सिलेबस है, जो कि आपने ऑलरेडी इसमें सब कुछ पढ़ा होगा, इसमें आपने आईबीसी पढ़ा है, इसमें आपने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, आर्बिट्रेशन, कॉम्पिटिशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, इतना ही है बस इसमें, राइट? सो गाइज, ये सारे एग्जाम्स थे जो आप मिस नहीं कर सकते हो 2024 में, इफ यू आर अगेन प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स, और आप ऑलरेडी आप थक चुके हो, या फिर आप अगर जुडिशियल की प्रेप कर रहे हो और वहाँ पे वैकेंसीज नहीं आई है, या फिर आपका नहीं हो पा रहा है, यू कैन डेफिनेटली आउट फॉर दीज रेप्यूटेड एग्जाम्स एज वेल, यस, बिकॉज वाइल वर्किंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस you are going to get good amount of remuneration, यहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है, you would get good dignity, integrity, आपको बहुत अच्छी reputation hold करने मिलेगी, आपको एक lifestyle भी अच्छी हो जाएगी, because if you are getting good salary और plus आपको बहुत respect मिल रही है society में, then आपको क्या चाहिए? because that is the only reason why you opt for exams like judiciary और यूपीएससी, right? because यहाँ पे आपको पैसा और रुतबा दोनों चीजें मिलती हैं, so यहाँ पे भी आपको वैसा ही कुछ मिलेगा, right? और गवर्नमेंट एग्जाम्स किसको नहीं चाहिए होते हैं? आगे हम देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी एग्जाम्स के बारे में, या फिर हमारे कौन से बैचेस होते हैं, अब तो आप हम toprankers.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैचेस हैं फॉर क्लैट, पीजी, एलएलएम एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स के अलग बैचेस हैं, सो आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर प्रोवाइडेड इन द वेबसाइट, राइट? So thank you so much, guys. I really hope that this video was informative to you. And if you really like this video, you can like this video, share this video to your friends, and please do subscribe to this channel for more upcoming videos, right? Thank you so much. This was Satyendra signing off. Have a great day ahead.